लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इटली के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां G20 देशों के संसदों के अध्यक्षों में दूसरा संबोधन दिया और सामाजिक, पर्यावरणीय, संधारणीयता और आर्थिक विकास को लेकर बात की। ओम बिरला ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बड़ी चुनौती बताया है। इटली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और जर्मन बुंडस्टैग के अध्यक्ष डॉक्टर रेनर हैसेलॉफ के बीच बैठक हुई। माननीय सदस्यगण, एक सस्टेनेबल विश्व के निर्माण के लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। हमें इसका ऐसा समाधान निकालना है जो पर्यावरण संरक्षण भी करे और आर्थिक विकास की हमारी आवश्यकता भी पूर्ण करे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा संवाद के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, वर्ष 2015 मानव इतिहास के लिए एक लैंडमार्क वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष पहली बार विश्व के सभी देशों द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण विकास तथा बेहतर विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक माने जाने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG तय किए गए थे और ये सामूहिक संकल्प लिया था कि उन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। कोविड महामारी के संदर्भ में आज हमारे सामने चुनौती है कि हम किस प्रकार निर्धारित समय सीमा के अंदर इन गोल्स को प्राप्त करें। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम होने का अंदेशा है। विकासशील देशों में लोगों के जीवन और आजीविका पर इसके प्रत्यक्ष परिणाम दिखने लगे हैं। मानवता की रक्षा हेतु ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें तेज गति से वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भारतीय संसद द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा हुई है तथा चर्चा के पश्चात हमने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कई कानून पारित किए हैं। भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के अपने अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। हमने 2005 की तुलना में अपने GDP एमिशन की तीव्रता में 24% की कमी निर्धारित समय से पहले कर ली गई है। हम इस इंटेंसिटी में 35% की कमी को निर्धारित समय अर्थात वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप CO2 एमिशन, CFC तथा HFC के एमिशन को बहुत हद तक कम करने में सफलता प्राप्त करी है। हम अपने दायित्वों को ही पूर्ण नहीं कर रहे, बल्कि क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रोएक्टिव रूप में कार्य कर रहे हैं। 98 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना तथा 25 देशों की CDRI पृथ्वी के ग्रीन फ्यूचर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से भारत विश्व के पहले 5 देशों में से एक है। देश के एनर्जी बास्केट में फॉसिल फ्यूल का प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। मित्रों, पोस्ट कोविड विश्व में आर्थिक विकास को
रिबूट करने के लिए हमारे देश में कई स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे देश की 65% से अधिक आबादी गांव में रहती है, इसलिए रूरल इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए हमारे देश की सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं।